जब परिणाम आएगा, जब चारों खाने उनके चित होंगे, तब उनके होश ठंडे होंगे। उसने कर दी तो उससे कोई जल्दी थोड़े कि वो वोट बटोर लिया। देखिए, मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन ने पूरी तैयारी कर ली है। ये ईडी, सीबीआई इसको ये खेवनहार के रूप में बनाया है, लेकिन इससे इनकी नैया पार होने वाली नहीं है। अभी थोड़े हवा में उड़ रहे हैं, उड़ने दीजिए, धरती पर पैर आएगा। चुनाव पार्टियां लड़ती है, उम्मीदवार तो सामने रहता है। इस प्रदेश का भी, अन्य प्रदेशों का भी लिस्ट जारी होगा। हड़बड़ी में कर रहे हैं, उनकी हड़बड़ाहट है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 11 लोकसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन अब तक इंडी गठबंधन ने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। ज़्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ विधायक प्रदीप यादव मौजूद है। बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल ज़रूर बच चुका है, लेकिन इंडी गठबंधन ने अभी तक पत्ते नहीं खोले। उम्मीदवारों के नाम की घोषणा अब तक नहीं हुई है, कब तक हो जाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन ने पूरी तैयारी कर ली है। चुनाव पार्टियां लड़ती है, उम्मीदवार तो सामने रहता है। हमें लगता है कि उसके भी मंथन हो चुके हैं। कार्यकर्ताओं से राय शुमारी, आमजनों की राय पार्टी ने अपने पास कलेक्ट कर ली है और उसकी भी स्क्रीनिंग हो चुकी है। हमें लगता है कि 1-2 दिनों में, आज हमारे आदरणीय नेता राहुल जी 17 तक व्यस्त है अपनी उस यात्रा में। हमें लगता है कि 17 के बाद इस प्रदेश का भी, अन्य प्रदेशों का भी लिस्ट जारी होगा और तैयारी में पूरी पार्टी लगी हुई है। लोकसभा में धीरे धीरे सिनेरियो भी बदलते जा रहा है। जिस प्रकार के कारनामे उजागर हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, अभी आपने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जो बातें सामने आई, जनता अब समझने लगी है उनके झूठे चेहरे को, गलत चेहरे को, और हमें लगता है कि चुनाव के परिणाम अपने पक्ष में जाएगा। अच्छा, कहा भी जा रहा है कि गोड्डा लोकसभा सीट से शायद कांग्रेस जो है प्रदीप यादव को टिकट दे सकती है, तो आप इसको किस रूप में ले रहे हैं? नहीं, हमने पहले भी कहा है, फिर से आपकी बात को दोहराता हूँ कि पार्टी जिस जिम्मेवारी को देगी हम सब बेहतर तरीके से निभाएंगे, लेकिन ये पार्टी को निर्णय करना, ये निर्णय मेरे स्तर का नहीं। देखिए, फॉर्मूला तो यहाँ पर यही है 7-5-1-1, लेकिन ऐसा आपको लग रहा है कि काफ़ी लेट हो गई है? भारतीय जनता पार्टी ने तो उम्मीदवारों की घोषणा ज़रूर कर दी है, लेकिन आप लोगों को भी अब कर देनी चाहिए थी। क्योंकि वो हड़बड़ी में कर रहे हैं, उनकी हड़बड़ाहट है। हम हड़बड़ी में नहीं जाना चाहते। हमारी पार्टी स्थिर से जनता के बीच सारे राय विचार की बात कर रही है। हमें लगता है कि उसने कर दी तो उससे कोई जल्दी थोड़े कि वो वोट बटोर लिया। उनके तो पहले से उम्मीदवार थे ही, काफ़ी लोग सीटिंग थे ही। उन उम्मीदवारों को दोहराया भी है, इसलिए कोई इससे उनको कोई लाभ या पॉजिटिव प्लस जाने वाला नहीं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि आप लोगों के पास उम्मीदवार ही नहीं है, जिस वजह से जो मामला है वो लटका हुआ है। आप लोग लगातार राय ले रहे हैं कि आखिर किसको आगे करना है। देखिए, कहने का पार्टियां कुछ कह सकती है, नेता कुछ कह सकते हैं, यह परिणाम बताएगा। और जब परिणाम आएगा, जब चारों खाने उनके चित होंगे, तब उनके होश ठंडे होंगे। अभी थोड़े हवा में उड़ रहे हैं, उड़ने दीजिए, धरती पर पैर आएगा। अच्छा, एक बार फिर से राज्य में ईडी की दबिश देखने को मिल रही है। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के आवास में ईडी की दबिश देखने को मिल रही थी, अब उन्हें समन भी जारी किया गया है। कांग्रेस इसको किस रूप में ले रही है? कांग्रेस क्या, पूरा देश इसको जिस रूप में ले रही है, कांग्रेस उसी का एक हिस्सा है। पूरे देश के लोगों ने समझ लिया कि जब तक यह चुनाव पार नहीं होगा, यह ईडी, सीबीआई इसको ये खेवनहार के रूप में बनाया है, लेकिन इससे इनकी नैया पार होने वाली नहीं है। कितनों ईडी के दबिश करे, सीबीआई की दबिश करे, केवल ये तो एक छोटा सा उदाहरण अंबा प्रसाद। आपने देखा उसके पहले हेमंत जी को इसी कारण से चुनाव कारण ही बंद किया। हम जैसे लोगों पर ईडी का दबिश हुआ। आप पूरे देश में देखिए किनको छोड़ा, सारे विपक्ष को करतूत करते हैं वो, और दबिश होती है ईडी पर। ये सारे राजनीतिक उनके पराक्रम का ही एक हिस्सा, राजनीतिक कृत का ही एक हिस्सा है। तो क्या कांग्रेस पार्टी अंबा प्रसाद के साथ है? कांग्रेस तो इस प्रकार की चीज़ों का विरोध करती ही है कि भाई ईडी का जहाँ भी दबिश हो, इस प्रकार राजनीति से प्रेरित होगा तो कांग्रेस उसका विरोध करती रहेगी।
थैंक यू। तो देखिए जिस तरीके से राज्य की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है, अंबा प्रसाद के आवास में ईडी की जो दबिश है वो देखने को मिल रही थी। अंबा प्रसाद को ईडी की ओर से समन जारी किया गया है। इसको लेकर हमने प्रदीप यादव से बातचीत की। उनका कहना है कि इस तरीके का मामला जो है चुनाव के समय आता है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जरूर अपने पत्ते खोले हैं, लेकिन इंडी गठबंधन ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तो इनका कहना है कि राय हो रही है, तमाम चीज़ों को लेकर विचार विमर्श हो रहा है। आने वाले समय में चीज़ें जो है पब्लिक डोमेन में भी आ जाएगी। फिलहाल मुझे और सहयोगी विकास को दे इजाजत। नमस्कार।